अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड वेलकम यू टू ऑल अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो शायद बहुत से लोगों का मनपसंद हो और कुछ बहुत से लोगों का शायद बिल्कुल भी पसंद ना हो, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल व्लॉग है। क्योंकि बाज़ दफ़ा घर के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ होता है जो एक टाइम के ऊपर खाया जाता है और दूसरे टाइम के ऊपर वो पड़ा रहता है और कोई उसको खाना नहीं चाहता। और या फिर अब घरों में कुछ जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि दोपहर में जो खाना बना है वो रात में नहीं खाना, क्योंकि वो रात को सूट नहीं करता है या वो स्टमक अपसेट करता है या रात को वो स्टमक में पेन करेगा। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो बादी होती हैं, या अगर हम आम ज़ुबान में आम उर्दू के अंदर कहें जो गैस बनाती हैं चीज़ें, तो लोग रात के टाइम अवॉइड करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर फिर ये होता है कि इतना आजकल महंगाई का दौर है तो समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ों के लिए कौन सा ऑल्टरनेट तरीका इख्तियार किया जाए कि वो चीज़ भी ज़ाया ना हो और वो चीज़ इस्तेमाल भी हो जाए और उसे एक नए तरीके से पका लिया जाए। तो इसके अंदर बेस्ट तरीका ये होता है कि उस चीज़ के साथ किसी न किसी तरह राइस को अगर आप मैनेज कर दें तो चावल हर घर के अंदर 80% लोग होते हैं जिन्हें पसंद होते हैं, तो एटलीस्ट वो चीज़ जो होती है वो आपकी वेस्ट होने से बच जाती है। इसी तरह मेरे घर के अंदर जो थे वो सालन वाले चने बने थे और वो पड़े हुए थे, तो उसके लिए तो मैंने सोचा कि ना इसकी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि चनों वाले चावल मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो एक प्रॉपर फूड था, एक नए तरीके से मसाला बना उसके लिए चने बाकायदा बॉयल हुए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से राइस बनाने हैं और बचा हुआ जो सालन है उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज बनाना है करना है। अब इसके अंदर आपके पास कोई भी सालन हो सकता है, मैं चनों वाले बना रही हूँ। आपके पास अगर चने की दाल का सालन है जिसे आप चने की दाल का शोरबा बोलते हो, उसको आप गर्म करके तो उसको आप छान लीजिए, छाननी के साथ चने की दाल अलग हो जाएगी और शोरबे के अंदर आप जो है वो चावल डाल सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड के साथ। उसके बाद आपके पास अगर कोई पालक है, आपके पास भुजिया बनी हुई है, तो उसके साथ आप वैसे ही चावल बॉईल कर लें। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लिया और मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो उसे ब्राउन किया। उसके अंदर जो है वो साबुत गरम मसाला डाला है, नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है, ये अब आपके सामने है, और टमाटर डाले हैं। और अब जो है वो सबसे पहले प्याज को ब्राउन करके उसमें पानी डाला है, उसके अंदर साबुत गरम मसाला डाला है और उसके अंदर अब टमाटर डाले हैं। और टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाते हैं। और आपने जैसे ही टमाटर आपके गलेंगे तो आपने जो है वो मसाले को अच्छे तरीके से जो है वो आपने भून लेना है। अच्छा जी, इसके अंदर एक बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ कि आपके पास जो है वो ये जो बचे हुए सालन से जो खाना बनता है उसको जो है वो तत बलूस भी जो है ना वो बोलते हैं। तो ये मतलब मेरे लिए भी बड़ा एक यूनिक सा नाम था कि मतलब कि लोग आजकल बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड लवर्स हैं और उनके लिए जो है वो बचे हुए सालन से जो है वो खाना जो है वो बनाना और उनके सामने सर्व करना, और अगर उन्हें पता लग जाए कि ये कल जो है वो बचे हुए सालन से जो है वो खाना बनाया गया तो वैसे ही उनका मूड नहीं बनता खाने का। तो बच्चों देख लो जल्दी से इस रेसिपी को मम्मा से और ट्राई करें, बचे हुए सालन से तत बलूस बना के खिलाएं, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरह इसका मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। जब ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, सारे का सारा मसाला आपका भून जाए, तो इसके अंदर आपने पानी डालना है। पानी अब आपने वो पानी डालना है जो आपका चावलों के अंदर ज़रूरत होगी। मीन्स मैंने 1 गिलास चावल जो थे वो भिगोए थे तो उसके अंदर 2 गिलास जो है वो पानी है। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसके अंदर हम लोग 2 गिलास पानी डालेंगे और उस पानी के अंदर जो है वो हम लोगों ने चने डाल देने। अब अच्छा, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, अगर आप शोरबा जो है, जैसा मैंने चने की दाल का शोरबा कहा या आलू की दाल का शोरबा कहा, तो उसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बदल जाएगी। शोरबे के पानी के अलावा जो पानी की ज़रूरत होगी वो चावल, मीन्स अगर आपके पास 1 गिलास शोरबा है तो और आप 1 गिलास आपके पास चावल है तो फिर आप पानी 1 गिलास डालेंगे, ठीक है। पानी की क्वांटिटी फिर आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो शोरबा या कोरमा ये चीज़ अगर पूरी कर रहे हैं, अगर आप लिक्विड किसी चीज़ में चावल डाल रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी फिर उस हिसाब से आपने बैलेंस करनी है। अच्छे तरीके से साबुत गरम मसाला जो है वो आपने भून लेना है। आपने टमाटर गल गए अच्छे तरीके से, और जब इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको बड़े फॉर्मल अंदाज में जो है वो घर वालों के आगे पेश करें। इसके साथ सैलेड बनाइए, इसके साथ धनिया पुदीने का रायता बनाइए, इसके साथ अचार निकालें, इसके साथ चटनी सर्व करें ताकि घर वालों को लगे कि हाँ भाई ये कुछ फॉर्मल ही बनाया गया है, ये बचे हुए सालन का जो है वो खाना जो है वो नहीं है, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, ये डिश थी मेरे पास। अब आप ये देखिए कि पूरी डिश एक थी चनों की। तो अब इस महंगाई के दौर में जो है वो आपको पता है कि पूरी की पूरी एक डिश जो है
वेस्ट करना जो है वो जेब के ऊपर कितना भारी हो सकता है। तो इसलिए एक तो सबसे पहली बात ये, आप बनाएं उतना जितना आपकी फैमिली ने खाना है, और अगर बच जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोपहर का बना हुआ है, अब वो बच गया है, वो रात को किसी ने नहीं खाना है, तो फिर उसका बेस्ट वे यही है कि आप उसको फ्रीज़र में रखें 2 दिन, और 2 दिन के बाद आप उसको जो है उसके अंदर चावल डाल के जो है वो घर वालों को एक फॉर्मल अंदाज से जो है वो पेश करें। अच्छा, जैसे ही पानी जो है वो हमारा ड्राइनेस की तरफ जाएगा, चावल पकेंगे, तो हम इसमें पानी को 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो इसके अंदर हम राइस डालेंगे, और जैसे ही आपके राइस जो हैं वो पक जाएंगे तो आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो इसे ढक के आपने इसे दम दे देना है, और दम देने के बाद जो है वो आपका मज़ेदार किस्म का ततबलूस या फिर आपके पास इकोनॉमिकल राइस जो है वो आपके तैयार है। वैसे इसे ततबलूस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फॉर्मल नाम इसका लग रहा है, वरना अगर इसे इकोनॉमिकल डिश कहा तो आधे बच्चों ने तो वैसे ही नहीं खाना। तो आपने ततबलूस के नाम से बनाना है, और बच्चों को कहना है कि बेटा अब आपने गेस करना है कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है जी। अब इसके बाद पानी को हम ड्राई करेंगे और उसके बाद चावलों को दम देंगे, और इसके बाद जो है वो हम आ जाएंगे जी। आजकल बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी आई हुई है, वह सर्दियाँ आ गई हैं और वेट लॉस करने का सीज़न आ चुका हुआ है, और जो है वो आप सब्ज़ियां खाएं और वेट लॉस करें। आप बाज़ार जाएं, आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियां, कलरफुल सब्ज़ी, कलरफुल फल आपको मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल हैं। और इसके साथ आप मज़े की सैलेड जो है वो कैरेट्स ले लें, रेडिश वाइट और रेड दोनों आ गई हैं, सलाद पत्ती आ गई है, देसी खीरे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसके साथ आप सैलेड बनाएँ और अपने घर वालों को जो है वो राइस के साथ जो है वो सैलेड बनाकर ज़बरदस्त किस्म की सैलेड जो है वो सर्व करें। चलिए जब आप ये देखें, सबसे पहले इसके अंदर हमने जूलियन साइज़ में खीरा काटा है, उसके बाद आ जाता है जी गाजर कटेगी, इसके बाद इसके अंदर लाल मूली हम पहले काट चुके हुए हैं, और उसके बाद इसमें प्याज डलेगा, थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर डलेगा। अब आ जाते हैं हम सैलेड की ड्रेसिंग के ऊपर कि मैंने इसके अंदर ड्रेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं। इसकी ड्रेसिंग के अंदर जी मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर डला है, 1 टीस्पून इसमें सिरका डला है। अब बड़े साइज़ के लेमन है तो 2 बहुत हैं, छोटे साइज़ का लेमन है तो मैंने
मैंने 3 लेमन जो है वो डाले हैं। अच्छा, सलाद पत्ती हमेशा धोकर ना हाथों से तोड़ के डालिएगा, कभी भी इसको जो लोहा है ना जिसमें आयरन ज़्यादा होता है उसको कभी लोहा नहीं टच करते या स्टील टच नहीं करते हैं। सलाद पत्ती जो होती है वो हमेशा धोकर अच्छी तरह अलग अलग करके तो उसको हाथ से तोड़ा करें। एक तो ये आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसकी जो अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो आपकी कम नहीं होती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने चाट मसाला डालना है। चाट मसाले के बाद मैंने इस तरह बताया 1 टीस्पून आपने चाट मसाला डालना है। 2 छोटे लेमन है तो 3 से 4 आपने डालने हैं। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सिरका डालना है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना है। और उसके बाद आपने अगर आपको ऑलिव ऑयल अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपका ज़बरदस्त किस्म का जो सैलड है वो आपका तैयार है। और आप जैसा मैंने आपको बताया कि आपने जो राइस बनाए हैं उसको जो है वो आप सर्व कीजिए इसके साथ, सैलेड के साथ। और अपनी गेस्ट अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, घर वालों के आगे सर्व कीजिए। और ज़बरदस्त किस्म के सैलड्स के साथ जो हैं वो आपके इकोनॉमिकल डिश जो है वो आप सर्व करें। तो आई होप आपकी फैमिली को और आपके घर वालों को ये अच्छी लगेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और फिर दोबारा मैं आपसे पुरानी वीडियो वाला शिकवा करूँगी कि आजकल आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बंद किया हुआ है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच। आपने कपकेक की रेसिपी को बहुत पसंद किया। उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड द क्वेरीज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। अल्लाह हाफिज़।